जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा की भक्ति ब्रह्मचारी भी कर सकता है और घर गृहस्थी भी कर सकता है, और घर गृहस्थी भी नहीं कर सकता और ब्रह्मचारी भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी की मर्यादा नहीं जानता तो वह परमात्मा की भक्ति में अचूक होती है, और घर गृहस्थी और घर की मर्यादा, घर गृहस्थ की मर्यादा नियम जो ऋषि मुनियों ने आदि सच बताए हैं उनके अनुकूल नहीं रहता और आस्थावान नहीं होगा तो घर गृहस्थी से भी भक्ति नहीं होती। भक्ति घर गृहस्थी कर सकता है और ब्रह्मचारी भी कर सकता है। हमारे ऋषि मुनियों के इतिहासों से हमें मालूम होता है कि पूर्वाचार्य घर गृहस्थी और ब्रह्मचारी हुए। जिन दिनों के हम इतिहासों से, भगवत पुराण से, रामायण से, अनेक संतों के इतिहासों से मालूम होता है। सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि घर गृहस्थी थे, तभी तो पिता पुत्र का संबंध। और सामिक ऋषि समाधि में थे और राजा परीक्षित ने उसके गल में सर्प डाला था, और श्रृंगी ऋषि पुत्र ने श्राप दिया। अगर भक्ति परमात्मा के आस्थावान जिज्ञासु भक्त नहीं होते तो उनका श्राप नहीं लगता। ऐसे हमारे पूर्व आदिकाल से ऋषि मुनियों के शोध से मनु महाराज की कन्या देवती ने यह संकल्प किया कि मैं अपनी माता को कहा मैं राजकुमार के साथ में शादी नहीं करानी चाहती हूँ, मैं ऋषि जो परमात्मा का आस्थावान है, जिज्ञासावान है, उसके साथ शादी कराऊंगा और मैं भी उनकी सेवा करूंगा और मेरा कल्याण होगा। बार बार जन्मने और मरने से मृत्यु का भय है। तो इसलिए मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ शादी की चर्चा करी। कर्दम ऋषि ने कहा मैं एक पुत्र होने के बाद में मैं संन्यास लूँगा, ये आपके पुत्री की देवती की मंजूर है तो शादी करो। तो देवती ने मंजूर किया और आगे देवती की और कर्दम ऋषि के दोनों का पति पत्नी का संबंध आपस में संबंध जारी रहा और कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्या हुई उस समय कर्दम ऋषि ने कहा देवती से अब मुझे संन्यास लेना है। देवती ने कहा आपने एक पुत्र की भाषा बोली थी और एक पुत्र नहीं हुआ, कन्या हुई है। प्रथम पहली बात तो ये कन्या है, इनकी शादी करनी है। कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं की शादी की। अलग अलग ऋषि की भगवतमय कथा में गणना आती है। अत्रि ऋषि के को अनुसुईया के साथ शादी करी। अनुसुईया पुत्री थी कर्दम ऋषि की, वो कर्दम ऋषि के साथ कर्दम ऋषि ने अत्रि ऋषि के साथ शादी करवाई। मार्ज ऋषि के साथ कला नाम की पुत्री ही उनकी शादी करवाई। वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुधनी पुत्री उनकी शादी करवाई।
अथर्वा ऋषि के साथ शांति पुत्री की शादी करवाई। अंगिरा ऋषि के साथ सरदा नाम की पुत्री की शादी करी। पुरुषत ऋषि के साथ अवि पुत्री की शादी करी। कर्तु ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री की शादी करी। भृंगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री की शादी करी। तो कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 ऋषियों को के साथ में शादी अपनी पुत्री की करी। तो ये गर्गस्थी थे। अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ शादी हुई। सुनते हैं हम कथा में, इतिहासों में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के पुत्र बना दिए थे। लंबी चौड़ी गाथा है, सभी जानते हैं। आस्थावान जिज्ञासु है। कहने का अर्थ है गर्गस्थी ही साधना परमात्मा की आस्था जिज्ञासावान होता है, कर सकता है। ब्रह्मचारी भी कर सकता है और ब्रह्मचारी भी नहीं कर सकता और गर्गस्थी भी नहीं कर सकता। तो गर्गस्थी की मर्यादा नहीं समझता तो वह नहीं कर सकता, और ब्रह्मचारी की मर्यादा नहीं समझता तो वह नहीं कर सकता। तो आजकल गर्गस्थी भ्रमित है कि गर्गस्थी में कैसे हम परमात्मा की साधना जिज्ञासा भक्ति कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों का उपदेश है। गर्गस्थी के नेम भी ऋषि मुनियों ने बताई। गर्गस्थी में हमें कैसे रहना चाहिए। हमारे गर्गस्थी हो, चाहे साधु हो, महात्मा हो, जो रहता है, जहाँ विश्राम लेता है, उसको आश्रम कहो, कुटिया कहो, बंगला कहो। पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि है, वाल्मीकि आश्रम में, अत्रि ऋषि आश्रम में, वशिष्ठ जी के आश्रम जहाँ आसरा लेके विश्राम करते हैं वह आश्रम। तो आजकल जैसे डेरा आजकल जो आदिवासी है, आज यहाँ डेरा है, कल वहाँ डेरा है, ऐसे आजकल कई साधु संत महात्मा है आश्रम को डेरा नाम से संबोधन किया है। आश्रम को डेरा नाम से बोर्ड लिखते हैं, अमुक डेरा कई साधु संत पुरानी परंपरा है, ये आश्रम की है, वो आश्रम लिखते हैं। और गर्गस्थी आजकल कुटिया है, बंगला है, आदि अनेक नाम से, कोठी है, अनेक नाम से संबोधित करते हैं। जैसे जो भी समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। पहले कुटिया में, एक कुटिया में रहते थे, कुटिया कहते थे। गुफा में रहते थे, वो गुफा। तो कहने का अर्थ है जहाँ हमारे रहने का आश्रय हो, विश्राम की स्थान हो, उसे आश्रम कहो, कुटिया कहो। तो पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि है वह गर्गस्थी, जैसे वाल्मीकि के आश्रम में गए, वशिष्ठ के आश्रम में गए, अमुक आश्रम का अत्रि ऋषि के आश्रम में गए, अनुसुईया आश्रम में गए। आश्रम रहने का स्थान। और आज हम गर्गस्थी की मर्यादा ऋषि मुनियों ने बताई है। तो आगे हम सूत्र में बताते हैं। मनु महाराज जी ने गर्गस्थ की मर्यादा पूर्व काल में बताई, और अनेक और ऋषि भी बताते हैं। हर गर्गस्थी के 5 तरह के पाप होते हैं। उसे 5 पाप होते हैं। चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उसमें पाप होता है। छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं चूल्हे में, जो हम भोजन सामग्री बनाते हैं। और झाड़ू काटते हैं, छोटे छोटे जीव मरते हैं सफाई करने के कारण से। और नहाने धोने से जल का प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोते हैं, आदि उनसे जीव जंतु मरते हैं। मूंगफली में जीव जंतु मरते हैं, चाकी में जीव जंतु मरते हैं। इन 5 पापों के 5 यज्ञ बताए। पहले महिला भोजन बनाए, उस समय चूल्हे के अंदर छोटा रोटियां या छोटा टुकड़ा भोजन का, और घी या तेल या शक्कर या चीनी डाल के उनमें आहुति दे दे। तो उसमें
प्रदूषण जो जीव जंतु मरते हैं वह प्रदूषण भी ठीक होगा और हमारे उसमें पाप की निवृत्ति होगी। दूसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ माता पिता की सेवा करनी, दादा दादी आदि जो भी है उनकी सेवा करनी, उनकी मनोकामना पूरी करनी, उनकी इच्छाओं को पूरी करनी, ऐसे ऐसे। और अतिथि यज्ञ, कोई अतिथि को अचानक आता है तो अतिथि को देव के समान मानते हैं। अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, पक्षियों को चूम डालना, गायों को गोग्रास देना, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी औकात हो, उतना परोपकार जीवों के लिए करना, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा की ध्यान पूजा पाठ करना आदि आदि। और ऋषियों का जो कर्ज है, इतिहास लिखे हैं उनकी, मर्यादा में श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यान करना, तो ऋषियों का कर्ज उतरता है। इसलिए 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण हमारे जितने भी दैविक शक्ति है परमात्मा की, सूर्य चंद्रमा आदि, पृथ्वी देवता, माता देवता आदि आदि अनेक तरह के मुख्य देवता है, उनकी आराधना करना, प्रार्थना करना। हम चुकारा नहीं कर सकते, हम प्रार्थना करते हैं, हम कर्जदार है। ऐसे अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने गृहस्थ के अंदर विधान बताए। और मर्यादा से गृहस्थ का अर्थ क्या है? ग्रह और सत्य 2 शब्द है। ग्रह मतलब घर, स्थान, रहने का, कोठी, बंगला आदि, और सत्य है घर में रह के सत्य से परिवार की पालना करो, सत्य से व्यवहार करो, सत्य से समाज में रहो, सत्य से हमारे देश में, सब राष्ट्र में आदि आदि सत्य से व्यवहार करना, सत्य धारण करना, असत्य का त्याग करना। सत्य और मिठास 2 ये धारण करने चाहिए। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, इनको त्याग करना चाहिए। ऐसे संतों ने, ऋषि मुनियों ने मर्यादा बताई। अगले सूत्र में और बताते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।